नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 2 महीने से एक नाम बहुत चर्चा में है और इस चर्चा का कारण है अपने समाज को उनका हक दिलाना। पान समाज का नाम आपने सुना होगा। पान समाज के जो लोग हैं उनको एकत्र करके आईपी गुप्ता ने अपने हक को सरकार से दिलाने और एक बार फिर से जिस समाज से उन्हें निकाला गया है उस समाज में वापस लाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। एक आंदोलन की तरह उन्होंने हाँ को हम पान हैं नारा देते हुए जो यात्रा शुरू की है, उस यात्रा को लेकर के वो अब तक जयनगर पहुँचे हैं। मोतिहारी से शुरू हुई ये यात्रा जयनगर तक पहुंची है और पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों में पहुंचने के बाद अंतिम में वो गांधी मैदान पहुंचेगी। आपको बता दें कि इसके लिए वो लगातार विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम जब वो निकले हुए थे सासाराम की तरफ, तो दाऊद नगर के लोगों ने उन्हें उस कार्यक्रम के लिए बुलाया और काफ़ी भारी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। आईपी गुप्ता जैसे ही वहाँ पहुँचे तो सैकड़ों की संख्या में लोग मिल करके नारा लगाते हुए उन्हें रिसीव किए और मंच तक लेकर के गए। कार्यक्रम बहुत शांति से चल रहा था कि इसी बीच में अचानक ऐसा क्या हुआ कि आईपी गुप्ता मंच छोड़ करके वहाँ से चल दिए। और चल ही नहीं दिए, उन्होंने अगला कार्यक्रम जो था उसे भी स्थगित कर दिया और वहाँ के लोगों से नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि इस सभा को या फिर इस आंदोलन को राजनीतिकरण नहीं करने दिया जाए, और अगर राजनीतिकरण होता है तो मैं इस आंदोलन से अपने आप को बिल्कुल अलग कर रहा हूं। आपको बता दें कि आईपी गुप्ता के इस गुस्से के पीछे की वजह क्या है, ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या और इतना भारी जन कहा जाए तो समाज को जोड़ने के साथ साथ जब उनके रैली हो रहे हैं तो लाखों लाख की संख्या में लोग पहुंचने की बात कर रहे हैं। गांधी मैदान में हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं उनकी सभाओं में। छोटी छोटी सभाओं में भी हज़ारों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति जो इन सबको जोड़ करके ले करके चलने की बात कर रहा हो, अपने समाज को एकजुट करने की बात कर रहा हो और उसमें वो सफल भी होता नज़र आ रहा हो, तो अचानक से मंच क्यों छोड़ता है? क्यों छोड़ता है ये आपको इस वीडियो से पता चलेगा। आप खुद देखिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आईपी गुप्ता ने मंच क्यों छोड़ा। दोस्तों नमस्कार, आईपी गुप्ता नाम है मेरा। मैं दाऊद नगर की मीटिंग को जो हाको रथ हमपान की तैयारी के लिए आयोजित किया गया था उसको बीच में छोड़ के मैं वापस लौट आया। कारण सिर्फ ये है कि उस सजी मंच पे लगभग 2 घंटे के बाद आरजेडी के विधायक स्थानीय विधायक वो मंच पे आसीन हो गए थे और इसीलिए हम उस मंच को छोड़ के वापस चल रहे हैं पटना के लिए। और इसी के साथ रोहतास में होने वाली 19 जनवरी की रैली को कैंसिल किया जाता है। इसके जगह पे हो सकता है कि आरा में हम कहीं रैली करें, लेकिन दाऊद नगर वालों ने या दाऊद नगर के कुछ लोगों ने, आयोजकों में से ने हाको रथ हमपान को कमज़ोर करने की कोशिश की है। और आईपी गुप्ता कभी समझौता सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। मेरे ये हाको रथ हमपान का आंदोलन का मंच सिर्फ पान समाज के लिए है। इस पे कोई भी राजनीतिक के लोग नहीं आ सकते, राजनीतिक पार्टी के विधायक, एमएलए, एमपी। इसलिए मैं उस मंच को छोड़ के आ रहा हूँ और साथ ही रोहतास में होने वाले 19 नवंबर की महारैली को कैंसिल करता हूँ, रद्द करता हूँ। और हाको रथ हमपान दाऊद नगर के उन लोगों को जिसने आरजेडी के विधायक को बुलाया था उसे माफ़ नहीं करेगी। हाको रथ हमपान किसी भी कीमत पे कमज़ोर नहीं हो सकती। मुझे मनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन मैंने मीटिंग को बीच में छोड़ के निकल गया। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।